लिया, जहां से लाए किसी को पता नहीं चला। और तब रावण को जब पता चला कि इस तरह से वो छोटा तपस्वी मौत के मुंह से बच गया, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि यह वृतांत दशानन सुनाऊं रामा, यह वृतांत दशानन सुनाऊं रामा, अति विषाद पुण्य से रधुलऊं उसके नथनों में सज्जनों मेखे ठोकी गई। जब उसकी श्वास रुकी तब वो जगा, लेकिन कुंभकर्ण जब जगा तो उसने बड़े भाई को चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, भैया काहे तब मुख रहे सुखाई, तेरे मुख पर उदासी है, इसका कारण क्या है? कुंभकर्ण को जब संपूर्ण कथा सुनाई कि इस तरह से शूपन खा गई, उसके नाकान कटे, मैंने बदले में पत्नी को चुराया, तब सुन दशकंदर वचन तब और कुंभकर्ण बिल खा और जगदम्बा हर आन कर सठ चाहत कल्याण मूर्ख, जगत माता की चोरी करके शूपन खा के कारण इस बात बसे ध्यान देना। शूर्पणखा से पूछना था, उन तपस्वियों का दोष नहीं था। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम वहां था जाने का, कोई तो मतलब होगा ही तपस्वियों से नाक कटाने का। और फिर नाकान काटे तो तू उनसे युद्ध करता, पत्नी को चुराने की क्या जरूरत है? इतना भयानक अपराध किया है। कुंभकर्ण कहता है, भरना कीन ते निश्चरना, हनुमान से पाए प्रभु विरोध कहे देवत, शिव विरंत सोए जाते नारद मुनि मोय ज्ञान जो कहा, कहते तो समय में
मुझे देवर्षि नारद ने बताया था कि राम पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए मेरी मानो मैं अकेला जी टलाऊंगा, उनकी पत्नी उन्हें वापस कर दे। रावण ने देखा विभीषण की तरह ये तो बाबा जी बनने जा रहा है, मदरा और मांस उसको खिलाया, फिर भी होश में रहा। अंतिम समय भाई की आज्ञा मानकर जब युद्ध को जा रहा है तो कहता है कि अब भरे अंक भेंट मोए भाई और लोचन सफल करो तब जाई। अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, घड़ी भर के मिले अब नहीं मिलूंगा। जानता है, ध्यान से सुनो, कि बड़ा भाई जहाँ भेज रहा है वहाँ मृत्यु है, लेकिन मौत के मुंह में जा रहा है। जानता है बड़े भाई का कि आज्ञा का पालन करने का मतलब मेरा उद्धार हो जाएगा। जिस समय संग्राम में पहुंचा, भगवान श्री राम ने देखा भयंकर तूफान पहाड़ जैसा आ रहा है, तो भगवान ने कहा ये कौन हो सकता है। तभी विभीषण जी ने कहा प्रभु नाथ भूदर कार्य शरीर कुंभकर्ण आपत कुंभकर्ण आ रहा है। प्रभु अगर आप कह दे तो मैं मिलूं कि जाओ, अपने भाई से मिलो। बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत मत करना। कुंभकर्ण ने जब देखा, सुनो ध्यान से, विभीषण तू यहाँ कि तात लात में रावण मारा का मेरी आंख से दूर हो जा। बड़ा भाई का अगर प्राण भी ले लेता तो संकट के समय तुझे छोड़ना नहीं था। मैं भी जानता हूँ कि राम ब्रह्म है, और मैं भी जानता हूँ राक्षस बचने वाले नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर आया हूँ। राम में कोई सामर्थ्य नहीं जो मेरे मोक्ष को रोक ले। तूने बहुत बुरा किया। मैं मानता हूँ कि रावण और कुंभकर्ण का नाम बुरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन हमसे ज्यादा तेरा लिखा जाएगा। तुझको लोग विश्वासघाती कहेंगे, तेरा नाम कोई श्रद्धा से नहीं लेगा। घर का भेदी कहा जाएगा तू। कोई अपनी औलाद का नाम रावण कुंभकर्ण नहीं रखेगा तो विभीषण भी नहीं रखेगा। संकट के समय में भाई को छोड़ा है तूने, अलग है। और जैसे मुंह फैलाकर दौड़ा तो देखो बंदरों को ऐसे पकड़कर मुंह में डालता था, जैसे आप लोग चना डालते हैं। वो बंदरों की फुर्ती देखिए आपकी, मुंह में जाए नाक और कान में होकर बाहर। इतना डील डोल कुंभकर्ण का था। कुंभकर्ण के डील डोल के बारे में अगर आप सुनोगे तो भीम का अभिमान दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी मंदोदरी मौसी है, लंका में चले जाओ। बहुत दिन से उन्होंने युद्ध नहीं देखा है, तुम्हारे युद्ध को देख लेंगे, ले आओ। भीम लंका में आए, पांव छुए, कहा मौसी हमारे युद्ध को देखने चलो कि सुबह चलेंगे, तब तक भोजन कर लो। भीम ने कहा तो हम नहाए नहीं, इस तालाब में स्नान करो। और तालाब में घुस तो गए भीम, लेकिन निकल नहीं पाए। डूबने का नंबर आ गया, बहुत लोगों ने निकाला। इतनी देर हो गई, भोजन तैयार है, अभी इतनी देर में आए तो भीम ने कहा मौसी जी तालाब बहुत गहरा, उसमें डूबता रहा, मैं बच गया हूँ। तो मंदोदरी ने कहा कि जिस तालाब में तुम डूब रहे थे, यहाँ मेरे देवर कुंभकर्ण का सिर गिरा था, उस गिरने से ही गड्ढा हो गया।
ऐसे ऐसे वीरों के युद्ध मैंने देखे हैं, तो तुम्हारा क्या युद्ध देखूंगी, जाओ। अब अंदाज लगा लो कि क्या डील डोल रहा होगा। कुंभकर्ण के मुख में भगवान बाणों को भरने लगे और अंत में उस कुंभकर्ण का उद्धार प्रभु ने किया। एक बाण से उसका सिर छेदन करके उसका सिर काटकर और सम्मान के साथ रावण के पास भेज दिया। बहुत रोया था रावण। तब मेघनाद को क्रोध आया और कहा कि मैं अपने चाचा का बदला लेने के लिए जाता हूँ। भगवान ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन इतना याद रखना कि मेघनाद साधारण व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण वो बहुत बड़ा साधु है और संयमी है, प्राणायाम क्रिया जानता है और माता पिता का अद्भुत भक्त है और एक नार व्रती है। उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देना और उसका मस्तक सम्मान के साथ रखना, क्योंकि तू उसकी पत्नी जो है सुलोचना, वो ऐसी नारी है, ऐसी पतिव्रता के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपित दल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। उसके पति के सिर का अपमान हो गया और उसने साथ दे दिया, तो हमारे दल की तो कुछ गिनती नहीं, संसार नहीं टिकेगा। मेघनाद यज्ञ करने निकुंबला देवी के मंदिर में गया हुआ था। वानर वालू पहले तो उसने सब जर्जरित कर दिए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके त्रिशूल को काट कर और सज्जनों उसका काम तमाम किया। शिरस छेदन करके उसका सिर ऊपर ही ऊपर हनुमान जी ने ले लिया। रामा दल में आ जाते हैं। बातचीत मत करो भाई, रामा दल में आ जाते हैं। उधर जो कटा हुआ हाथ सुलोचना के भवन के सामने उद्यान में गया। ब्रह्म मुहूर्त में सुलोचना उठकर अपना नित्य प्रति पूजन के लिए फूल तोड़ती थी, लेकिन पति का कटा हुआ हाथ जब देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है नींद नार भोजन पर रही, 12 वर्ष तास कर मरई। मेघनाद कब मर सकता है, कोई 12 वर्ष सोए नहीं, 12 वर्ष स्त्री प्रसंग न करे और 12 वर्ष भोजन न करे, ऐसा भला कौन हो सकता है। तभी अगर वास्तव में आप मारे गए तो मुझे लिखकर बताइए। कटे हुए हाथ में खरी दे दी और उसने लिखकर कहा कि जिन्होंने मुझे मारा है पगली, उनके लिए ये बातें बहुत छोटी हैं। तभी अपने ससुर के पास पहुंचती है रावण की। सुनिए ध्यान से, आपके पुत्र मारे जा चुके हैं, श्री रामा दल में है, कटे हुए हाथ ने मुझे बता दिया। अब मैं सती होना चाहती हूँ, क्या करूँ? कहा बेटी रामा दल में जा। रावण कहता है बेटी तू रामा दल में जा, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। कहा पिताजी वहाँ की हाँ, तुझे कोई लक्ष्मण यति है, राम पूर्ण ब्रह्म है, हनुमान बाल ब्रह्मचारी, जितने बानर हैं सब संयमी, तेरा ससुर विभीषण
कहा पिताजी आप ये जानते हो कि हाँ ये सब आपने क्यों किया, कि ये तेरे बताने की चीज नहीं है। समझ लीजिए आप, अपने पति का स्वर लेकर आती है रामादल से, परलोक गमन पति के साथ करती है सुलोचना। उसके बाद रावण नाम का, रावण का बेटा पातालपुरी में रहता, राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गया देवी मैया की भेंट चढ़ाने के लिए। हनुमान जी पाताल में पहुंचे और वहां जाकर उस रावण का वध करके वहां से प्रभु को छुड़ा कर लाए। नारायणतक नाम का रावण का बेटा, कितना ऊंचा विज्ञान था उस समय, जरा विचार करिए कि पृथ्वी और आकाश के बीच में एक वहेवलपुर नाम का इतना विशाल नगर बनाया था लंका की तरह, वो वहां राज्य करता था, उसका वध हुआ। कुंभकर्ण के बेटे थे, इन सब का वध हुआ, सबका संहार। उसके बाद में जब कोई नहीं रहा तब दशानन युद्ध के लिए चला है। सुवट बुलाए राम, सुवट बुलाए दशानन बोला बद पर मंदोदरी बहुत रोई थी, रावण को फिर समझाया लेकिन नहीं मानता। युद्ध के लिए निकल पड़ा है सज्जनों। तब भगवान श्री राम सामने जाते हैं। रावण रथी, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, जिस पर बलवान लोग विजय चढ़कर, ये तो दिखावटी रहते हैं और वो चिंता न करो मेरे पास है, इसलिए रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। युद्ध प्रारंभ हो गया है सज्जनों। रावण रावण था, राम अगर राम थे। मैंने दोपहर आपको बताया, नीचे के लोक से ऊपर के लोक तक तीनों लोकों में युद्ध। धरती पर ऐसा युद्ध नहीं हुआ। धरती के ऊपर तो हुआ शैतान का और खुदा का, लेकिन वो ऊपर की बात थी, फरिश्तों के लोग की। हाँ, शैतान बहुत लड़ा था खुदा से, लेकिन धरती के ऊपर राम रावण जैसा युद्ध नहीं हुआ। सिर काटते थे, भुजाएं काटते थे, लेकिन वो और तैयार हो जाते थे। ऐसा और कोई आपने सुना नहीं होगा, हमने तो सुना नहीं।
एक दिन की बात आपको बताएं कि युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम न जाकर हनुमान जी पहले पहुंच गए। हाँ, युद्ध जैसे ही हो रहा था वैसे एक विशाल पत्थर उठाकर और रावण के रथ पर दे मारा। मुष्टिका जैसे ही रथ पर पत्थर को मारा वैसे ही सज्जनों वो उसका रथ चकनाचूर हो गया। रावण ने जब देखा तो कहा, धन्य है मेरे रथ को तोड़ने वाले वानर, तेरे लिए क्या कहूँ, मुझसे मल्ल युद्ध कर। और मल्ल युद्ध में दोनों जब एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे, दोनों ही वीर थे। अंत में एक ऐसा मुक्का रावण ने हनुमान जी को मारा कि हनुमान जी का एक घुटना नीचे गिरा और हनुमान जी के मुख से निकला, जय श्री राम। ये बीजेपी वाले इसी मंत्र से जीत गए, बोलोगे, और इन पर कुछ नहीं है। इस जय श्री राम नहीं दिखा दिया, ये हनुमान जी ने उस समय बोला। हाँ, बीजेपी वालों ने पकड़ लिया। मैंने बताया नहीं, राजनीति में महाराज ये इसी का नाम राजनीति है। ऐसा मुद्दा पकड़ो जो महाराज एकदम मौज आ जाए, समझ रहे हो। ये हनुमान जी ने कहा, जब अपना मुक्का मारा तो रावण मूर्छित हो गया। रावण ने कहा, धन्य है देख देख मम पौरुष धिक मोही, और जो न जियत रहे सिर द्रोधिकार है मेरे लिए। और धन्य है बालक तेरे लिए जो तेरे मुक्के से मैं मूर्छित हो गई। उस माँ को धन्य है जिसने तुझे दूध पिलाया है। ये माँ के दूध की सामर्थ्य है भाई, कभी मत ले जाओ, माँ के दूध को मत ले जाना। हाँ, सौगंध खाओ कि माँ के दूध को नहीं ले जाएंगे। आज एक बूढ़ी माता, क्या करूं मैं, बड़ी बूढ़ियों को अपनी माँ की तरह देखता हूँ, मेरे पैर छूने को नहीं मानी वो। कहा मैं बहुत दुखी हूँ, क्या कर सकते हैं, किसी के दुख को कोई बांट नहीं पाया है, लेकिन दुख होता है। इससे तो अच्छा औलाद पैदा ही नहीं हो। ऐसी माँ बाप को दुख देने वाली औलाद धरती पर ना आए भाई। लेकिन उन बापों से कहता हूँ मैं जिनकी औलाद है, अगर कथा में बैठे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात नहीं मानती हो तो उससे मन हटा दो, भगवान में जोड़ दो, वरना अगला जन्म बिगड़ेगा। वो तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप बेटे बनकर आए हैं। कान खोल कर सुन लो, अगर पत्नी तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप पत्नी बनकर आए हैं। और पत्नी के लिए पति अगर गड़बड़ है तो वो भी कान खोल कर सुन ले, वो पति नहीं है, पिछले जन्म का पाप बदला लेने पति बनकर आया है। ऐसे जिंदगी व्यतीत करो, मन हटा दो। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा ही करता हूँ। मैंने देखा कि फला व्यक्ति की तरफ से धोखा, उसकी तरफ से मन हटा लेता हूँ। जानता हूँ कि ये परमात्मा की कृपा से आज तक का अपना बदला हिसाब किताब लेने आया है, और वही मैं आपको बताता हूँ, वरना आप फंस जाओगे। कौन किसका, ऐसे समय पर सोच लो कि हमारी औलाद नहीं है, वरना बेटा गिरवी रख जाएगा बाप के लिए। गरीबी भी दिखा सकता है, लेकिन तब खाएगा जब बाप को और माँ को खिला देगा। अगर पूत है तो आज हमारे